नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना पुलिस की दरियाबाद पुल पर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया तो वहीं उसका साथी मौके से भाग निकलने में सफल रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने बताया कि मुबारकपुर थाना पुलिस ने सोमवार को एक मवेशी चोर को मोइनाबाद गांव स्थित स्कूल के पीछे दबिश देकर पकड़ा था। उसके पास से 7 भैंस बरामद हुए थे तो वहीं मवेशी चोर के 3 अन्य साथी मौके से भाग निकले थे, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी थी। रात लगभग 8:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि दरियाबाद पुल से फरार मवेशी चोर एक बाइक से गुजरने वाला है। इस सूचना पर पुलिस टीम दरियाबाद पुल पर पहुंचकर घेराबंदी कर लिया। कुछ ही देर में एक बाइक सवार 2 युवक आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई किया, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश की पहचान सलीम निवासी देवापार थाना कोतवाली जीएनपुर के रूप में की गई। उसे तत्काल इलाज के लिए सीएचसी मुबारकपुर भर्ती कराया गया। उसके पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस व बाइक बरामद किया है। पूछताछ में घायल बदमाश ने अपने फरार साथी का नाम रईस निवासी खालिसपुर थाना कोतवाली जीएनपुर बताया है। उसकी तलाश में पुलिस की कॉम्बिंग जारी है। आज रात्रि लगभग 8 बजे थाना मुबारकपुर दरियाबाद के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें सलीम नाम के अपराधी के बाएं पैर में गोली लगी है। सलीम थाना जीएनपुर का रहने वाला है। वह एक शातिर अपराधी है। वह इसके ऊपर 9 से अधिक मुकदमे कायम हैं। सलीम का एक अन्य साथी मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। शीघ्र ही इस अपराधी की भी गिरफ्तारी करी जाएगी व इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की भी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ग्राम्य विकास सेक्टर की बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अमृत सरोवर, मनरेगा, स्वयं सहायता समूह, गौशाला निर्माण, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन का निर्माण, श्रमिकों का पंजीकरण, पेंशन, कन्या सुमंगला योजना तथा आयुष्मान गोल्डन कार्ड की समीक्षा की गई। परियोजना निदेशक DRDA के सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2022-23 के अंतर्गत समस्त विकासखंडों में लक्ष्य आवंटित कर दिए गए हैं, जिस पर जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने क्षेत्र में स्वयं जाकर अभी भी जो आवास स्वीकृत करना अवशेष है उसे लक्ष्य के सापेक्ष 100% स्वीकृत कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अभी तक जिन लाभार्थियों का आधार खाते से लिंक नहीं है उसे बैंक सखी के माध्यम से लिंक कराएं। इसी के साथ ही 2020-21 एवं 2021-22 में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो आवास पूर्ण नहीं है उसे 1 सप्ताह के अंदर पूर्ण कराएं। मनरेगा की समीक्षा में जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि रोजगार सेवक व सेक्रेटरी के साथ मशरोल की साप्ताहिक समीक्षा बैठक करें। मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी का भुगतान ससमय 1 सप्ताह में कराएं। उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत जो महिला मेट कार्य कर रही हैं उनका अस्मिता ऐप से उपस्थिति दर्ज कराएं। क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। इसके संबंध में जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया कि अमृत सरोवर का जो कार्य चल रहा है उसे प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराएं। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाने की पुलिस ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के गांव निवासी महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक पहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच रौनापार थाने पर तैनात उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक करखिया मोड़ चालाकपुर तिराहे पर मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ एक वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर अपराध व अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिधारी थाने पर तैनात उप निरीक्षक कमल नयन दुबे अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की बाइक के साथ एक वाहन चोर
बवाली मोड़ पर खड़ा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक कमल नयन दुबे अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वाहन चोर को गिरफ्तार करने के साथ ही उसके पास मौजूद चोरी की बाइक को बरामद कर लिया। पकड़ा गया वाहन चोर सौरभ सिंह रानीसराय थाना क्षेत्र के मझगांवा गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र में एक निजी अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती गर्भवती महिला एवं गर्भ में पल रहे नवजात की चिकित्सक की लापरवाही के चलते मौत हो गई। इस मामले को छिपाने के लिए चिकित्सक मृतका के परिवार वालों को बरगलाता रहा और अपने वाहन में शव को रखकर शहर में ले आया। आरोपी चिकित्सक शहर के दलाल घाट क्षेत्र में शव रखे वाहन को छोड़कर फरार हो गया। मौत की जानकारी के बाद परिजन द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि दाबरपुर थाना क्षेत्र के लिड़वा ग्राम निवासी राम विचार मौर्य ने अपने गर्भवती पत्नी सुशीला को बच्चे की पैदाइश के लिए सोमवार को सरायमीर क्षेत्र के संजयपुर बाजार स्थित अंसारी नर्सिंग होम में भर्ती कराया। चिकित्सक द्वारा नॉर्मल डिलीवरी कराने की बात कही गई, लेकिन शाम को ऑपरेशन की बात कही गई। परिवार वालों की सहमति से चिकित्सक ने प्रसव की तैयारी शुरू किया। आरोप है कि इस दौरान चिकित्सक द्वारा गलत तरीके से किए गए उपचार के चलते जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई। इस बात को छिपाते हुए चिकित्सक ने महिला की हालत गंभीर बताकर उसे अपने वाहन में लादकर शहर स्थित अस्पताल में भर्ती कराने की बात कहकर परिवार वालों के साथ चल दिया। परिजनों का आरोप है कि शाम को चिकित्सक शहर के दलालघाट क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल के पास शव रखे वाहन को छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद परिवार वालों को महिला की मौत की जानकारी हुई। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सरायमीर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा। मृतका के पति रामविचार की तहरीर पर सरायमीर थाने में आरोपी चिकित्सक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारी भाभी जी हैं, वो गई थी जो कि पेशेंट है, मतलब डिलीवरी होने वाला था। हाँ। और वो उन्हीं के यहाँ से दवा चल रहा था। किसके यहाँ से? संजयपुर अंसारी क्लिनिक है, हाँ। वहाँ पे दिखा रही थी। तो आज 2 दिन पहले भी गई थी तो कह रही कि ठीक है आज 2 दिन बाद आइएगा। तो आज सुबह गई थी तो कह रही बच्चा नॉर्मल पैदा होगा। हाँ। उसके बाद शाम को जो है 5 बजे 4:30 बजे समथिंग जो है बता रहे थे कि मतलब बच्चा ऐसे नहीं हो पाएगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये लोग फ़ोन किए, हमने कहा चलिए अच्छा ठीक है। तो हम वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद कह रहे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, साइन कर दीजिए। हमने कहा ठीक है। हमने पूछा खर्चा आपका कितना लगेगा? बोले 18,000 रुपये लगेगा। हमने कहा ठीक है, जच्चा बच्चा हमारा सही सलामत चाहिए। करे ठीक है। हमने कहा गारंटी के साथ लीजिएगा। कहे ठीक है। उसके बाद फिर अब अंदर लेके गई। फिर वहाँ से कुछ होश नहीं आ रहा तो अचानक वो कह रहे हैं कि अच्छा कि लेके जाइए, हमारे बस की बात नहीं है। तो हमने कहा हम बताइए हम कहाँ लेके जाए? अचानक जो है सब कुछ तो आपने देखा, तो हम क्या करें बताइए? कहे नहीं लेके जाइए, हमारे बस की बात नहीं है, आप लेके जाइए आजमगढ़ किसे। तो उसके बाद हम डॉक्टर को, हमारे पास कोई साधन नहीं था तो हमने कहा कि आप ही लेके चलिए, हम कहाँ लेके जाएं बताइए। तो उनके अपने गाड़ी से लेके आए यहाँ पे। रामा वाले के पास आए। रामा वाले मतलब जवाब दे दिए, बाहर से गाड़ी में बैठे ही चेक किए। उसके बाद नहीं बॉडी थी, कह रहे थे नहीं लेके जाइए। फिर हमने यहाँ पे लेके आया। यहाँ पे भी डॉक्टर साहब बाहर से ही बोल दिए कि नहीं आप खत्म हो गई बॉडी। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में भाजपा जिला कार्यालय पर खंड स्नातक निर्वाचन के संबंध में आजमगढ़ एवं लालगंज के संयुक्त मंडल संयोजक और सह संयोजक की बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश मंत्री सुभाष यदुवंशी और विशिष्ट अतिथि के रूप में खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर अयोध्या से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री सुभाष यदुवंशी ने कहा कि हमारे प्रत्याशी देवेंद्र प्रताप सिंह पिछले 6 वर्षों से लगातार लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं का निराकरण करवाने का काम करते रहे हैं, इसलिए जन जन में लोकप्रिय हैं। इसलिए जन सहयोग व कार्यकर्ताओं की मेहनत से पुनः चुनाव में प्रचंड मत से विजय प्राप्त होगी। हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है। बूथों पर हमारी सशक्त तैयारी है। सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी पूरे मनोयोग से चुनाव में लग जाएं। अगले 5 दिनों में विधानसभा स्तर पर मतदान सम्मेलन करना है। इस अवसर पर कार्यक्रम संयोजक ध्रुव सिंह व ऋषिकांत राय, अखिलेश मिश्रा गुड्डू, अरविंद जायसवाल, विनोद राय, श्याम नारायण सिंह, प्रेम प्रकाश राय, श्री कृष्ण पाल, माला द्विवेदी, लक्ष्मण मोर्च, संतोष सिंह टीपू, मनोज यादव, राकेश सिंह, तेजाराम, हेमेंद्र सिंह, स्वतंत्र देव सिंह, मुन्ना, संजय राम, पंकज सिंह कौशिक, चंदू सरोज सहित अन्य पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत सशक्त और मजबूत तैयारी है और हमारे जो प्रत्याशी हैं ये लगातार पूरे 6 साल ये अपने लोगों के बीच में जो लोग इनको मतदान करके भेजे हैं उनके बीच में उनकी समस्याओं को लेकर के लगातार, ये कोई एक दिन चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं, ये रोज़ चुनाव के उसमें रहते हैं और रोज़ अपने लोगों से मिलते हैं। इस कारण इनकी बहुत लोकप्रियता है और नीचे
बूथ पर और मतदान केंद्रों पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही सशक्त तैयारी है। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत ऊंचा है और हम लोग प्रचंड विजय हासिल करेंगे और माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी पुनः भारी मतों से, ऐतिहासिक मतों से, रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीत करके सदन में जाएंगे। पुलिस लाइन स्थित सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात ASTU की देखरेख में क्षेत्राधिकारी नगर की अध्यक्षता में मासिक समीक्षा समन्वय बैठक संपन्न हुई, जिसमें जनपद के ASTU SJPU के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, समस्त थानों के बाल कल्याण अधिकारी, सम प्रवर्तन अधिकारी सहित अन्य संबंधित शाखा के लोग मौजूद रहे, जिसमें महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन उत्तर प्रदेश द्वारा जारी SOP अनुसंधान, JJ एक्ट, पॉक्सो एक्ट, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति, मानव तस्करी, SBR रिपोर्ट के संबंध में व पॉक्सो एक्ट की विवेचना संबंधी बारीकियों, मेडिकल केयर एवं आयु निर्धारण संबंधी तथ्यों के बारे में बैठक में चर्चा की गई। पॉक्सो एक्ट में पंजीकृत अभियोग की सूचना CWC को देने के संबंध में समस्त स्टाफ होल्डरों के बीच आपसी समन्वय स्थापित करने के संबंध में बताया गया था। बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य व दिशा निर्देश का पालन करने के लिए संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। जनपद में मानव तस्करी व गुमशुदा बच्चों के तथा नशा मुक्त अभियान व बधुआ मजदूरों के विभिन्न पहलुओं पर कार्य करने के विषय में चर्चा की गई व दिशा निर्देश दिए गए। आजमगढ़ जिला कारागार में चोरी छिपे गांजा की तस्करी करने वाली 4 महिलाओं को सिधारी थाने की पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक अनुराग आर के निर्देश पर मादक पदार्थों की बिक्री व उसके रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में सिधारी थाने पर तैनात उप निरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह अपने हमराइयों के साथ क्षेत्र में भ्रमण पर थे कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि 4 महिलाएं इटौरा स्थित चाय की दुकान पर बैठी हैं और जिला कारागार में गांजा ले जाने की बात आपस में कर रही हैं। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक नरेंद्र विक्रम सिंह अपने हमराइयों और महिला आरक्षियों के साथ इटौरा पहुंचे तो महिलाएं जिला कारागार की तरफ जाती दिखी। पुलिस ने उन्हें रोककर महिला आरक्षियों से चेकिंग करने को कहा तो सभी 4 महिलाओं के पास से झिल्ली में रखे 1-1 किलो कुल 4 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि उसका बहनोई जिला कारागार में बंद है, उनसे मुलाकात करने के दौरान गांजा लाने के लिए पैसा दिया था, जिसकी खरीदारी कर जेल में पहुंचाने जा रही थी। इसके साथ ही पुलिस ने जिला जेल में बंद 2 कैदियों के खिलाफ भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।